का स्टॉक में 10% तक की आज तेजी देखने को मिली है और वजह भी है, कंपनी के नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आए, गाइडेंस काफ़ी मजबूत है कंपनी की तरफ से। आय में देखेंगे तो करीब 33% की ग्रोथ दर्ज हुई है, मुनाफा 33% से बढ़ा है कंपनी का, और एयूएम की बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 32% की ग्रोथ सालाना आधार पर दर्ज हुई। तो हर फ्रंट पर स्ट्रांग नंबर्स आए हैं। और चलिए अब नतीजों पर बात करने के लिए और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज और चेयरमैन आनंद राठी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। तो आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस बार जो ग्रोथ दिखी है 20 से 25% की, इनफैक्ट वो ग्रोथ गाइडेंस जो आपने दी है उसमें इसी बार हमने देखा कि एयूएम में 32% की ग्रोथ आपने अचीव कर ली है। अब क्या इस गाइडेंस को आप आने वाले समय में रिवाइज करेंगे और जो जो गाइडेंस आपने पिछले साल दी थी क्या उसको आप फिर से आप रिविजिट करेंगे? देखिए, जिस समय हमने ये टारगेट बनाया था, ऑब्वियसली मार्केट की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, परंतु हम हमेशा ही एक कंजर्वेटिव अप्रोच वाले लोग रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हम प्रॉमिस करें वो जरूर डिलीवर करें। आपका कहना कुछ महीने में सही है कि ऑलरेडी हमने 26-27% जो हमारा पूरे साल का टारगेट था उसको अचीव कर लिया। हम भी चाहते हैं कि हम टारगेट को रिवाइज करने की स्थिति में आए, परंतु ये भी समझिए कि बिजनेस समानांतर नहीं होता है, हर महीने में एक तरह से नहीं होता है, उतार चढ़ाव आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारा टारगेट अवश्य पूरा करेंगे और हो सकता है हम टारगेट को फिर अगले तिमाही के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि कितना हम कर पाएंगे, और हो सकेगा तो नेक्स्ट क्वार्टर में रिवीजन करने की स्थिति में भी होंगे। देखिए, ग्रोथ अगर हमने जैसे 20 से 25% की लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड ग्रोथ की बात की है, तो ये अगर हम हिसाब करते हैं तो 10 सालों में 1300 करोड़ की पैट और 1900 करोड़ की पैट के हिसाब से आता है। सो काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटे बेस पे 33-35 बन जाए, बट आई थिंक दिस द लॉन्ग टर्म गाइडेंस को ही जहन में लेके हमें अपना बिजनेस चलाना है। 20 से 25% की ग्रोथ इस बिजनेस में, क्योंकि 4 यूनिक वर्टिकल से ये ग्रोथ आ सकती है। यूनिक कंट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। कभी ये सिलेंडर फायर करता है, कोई और नहीं करता है। तो क्योंकि इनके पास 4 यूनिक सिलेंडर्स हैं इस बिजनेस में, तो 20 से 25% की ग्रोथ हमारी हमेशा लॉन्ग टर्म गाइडेंस के हिसाब से वो बरकरार रहती है। काफी बार ऊपर वाले की दया, थोड़ी मेहर अच्छी रहती है तो 30-35 भी आ जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ का ये पर्सपेक्टिव जो है फिरोज ने रखा। फिरोज, एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे कि एयूएम ग्रोथ को मार्केट अप मूव से कितना सपोर्ट मिला है, और हम ये भी समझना चाहते हैं कि फ्लोज में नए क्लाइंट एडिशन में कितनी ग्रोथ, कितनी जो है वो उन्नति आपको नजर आ रही है? यस, अगर हमारी एयूएम देखें तो एयूएम मार्केट की वजह से थोड़ी सी आती है, बट हमने ज्यादातर मार्केट के एग्नोस्टिक एक होमोजीनियस पूल ऑफ इन्वेस्टर्स को कलेक्ट किया है, जिनकी एक ही ऑब्जेक्टिव हो कि लॉन्ग टर्म पैसा कैसे मैनेज किया जाए। तो मार्केट के उतार चढ़ाव का 5-10% का उन पे ज्यादा इमोशनली इंपैक्ट नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि 1200-1300 करोड़ की क्वार्टरली अगर नेट मोबिलाइजेशन आती है, काफी बार मार्केट की अगर हम देखें लास्ट 2 साल में, मार्केट 1.5 साल, 1.25 साल तक कुछ नहीं किया उसने मार्केट ने, फिर एक 8-10%, 12% की रिटर्न दी है। मार्च के लोज जो 16,900 के थे, वहां से अब 19,300 आई, तो परसेंटेज में 13-14% हुआ। बट उसके 1.25 से 1.5 साल पहले तक मार्केट 18,500 से घूम फिर के वापस 18,500 तक पहुंची, वहां से सिर्फ 800 पॉइंट, 900 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। तो मार्केट इंपैक्ट हैज बिन वेरी लॉन्ग टर्म, जो मीडियन रिटर्न है उतनी की ही रिटर्न आई है। सो आई थिंक लास्ट क्वार्टर थोड़ा सबड्यूड था क्योंकि मार्च लोज में थे, बट आई थिंक वो थोड़ी जो पैक्ट रिटर्न थी मार्केट की, वो एक साथ आई है इस क्वार्टर में, बट उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की स्प्लिट देखें तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड 46 से 47% ही हुआ है, वरना अगर मार्केट की वजह से हमारी एयूएम बढ़ती पूरी तरह से तो शायद ये वो आंकड़ा सिर्फ 1% से ना बढ़ता। फिरोज जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड के फ्लोज को हम समझना चाहेंगे। इस बार फ्लोज कैसे रहे और कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टर का ज्यादा रुझान नजर आया?
क्योंकि हम वही चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में कई ज्यादा है। हमारा ये मानना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा कोई और साधन नहीं है इक्विटी लॉन्ग ओनली पोजीशंस बिल्ड करने का। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क और रिटर्न दोनों का अगर रेशियो देखूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हमारे सबसे हाईएस्ट फोकस एरिया है, और क्लाइंट्स की एक्सेप्टेंस भी है बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड द रिस्क मिटिगेशन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, हमारी प्रोप्राइटरी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी 10 साल से चल रही है। 1300 प्रोडक्ट मैच्योर हो चुके हैं, उसके अब रिजल्ट्स देख चुके हैं लोग। इतने 2-3 बार, 3-3 साल के प्रोडक्ट अगर उन्होंने 3 बार रोल ओवर किए तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन काफी अच्छा बिल्ड हुआ है। तो ये दोनों स्ट्रीम में काफी अच्छी ट्रैक्शन है जो सदियों तक चलने की उम्मीद है। डेट फंड की जो टैक्सेशन की चेंज हुई उससे डेफिनेटली डेट फंड की स्पेशली एचएनआई में टैक्स एफिशिएंसी की इनएफिशिएंसी की वजह से उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हुई है। ज्यादातर आनंद राठी का ये मानना है कि अगर 10 साल के पैसे हों तो डेट की मात्रा तो कम ही होनी चाहिए, और इसीलिए उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे काफी मिनिस्क्यूर है। बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा है आनंद राठी का। आनंद जी, जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में वर्टिकल ग्रोथ पर भी फोकस करना होगा। तीनों वर्टिकल के लिए ग्रोथ की क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? कौन सा वर्टिकल 20 से 25% ग्रोथ को जो आपका एक बेस बन रहा है उसको सपोर्ट करेगा? जैसा कि आपने देखा है कि हमारा मेन बिजनेस जो है वो प्राइवेट वेल्थ या प्राइवेट बैंकिंग है, वही अभी कंट्रीब्यूटरी वही ज्यादा है। 2 बिजनेस तो जो अपकमिंग न्यू बिजनेसेस हैं उनका आज के तारीख में बहुत कम उनका शेयर है इन कंट्रीब्यूशन। तो मेन ग्रोथ तो हमारी वेल्थ में ही, प्राइवेट वेल्थ में अगले 10 सालों में आने वाली है, क्योंकि प्राइवेट वेल्थ का मार्केट इतना बड़ा है हिंदुस्तान में। एचएनआई जो है ऑलरेडी इतने हैं और इतनी ग्रोथ आ रही है, उनमें फास्ट ग्रोथ आ रही है कि हर वर्ष 12 से 15% नए एचएनआई ऐड हो रहे हैं, और उनको बहुत एचएनआईज को एक अच्छी एडवाइस की जरूरत है। तो बिल्कुल, तो ये थे आनंद राठी वेल्थ का मैनेजमेंट हमारे साथ, आनंद राठी और फिरोज अजीज, जिन्होंने पूरी तरह से बिजनेस पर्सपेक्टिव दिया, ग्रोथ पर भी खास चर्चा की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के